वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा ना पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लोगैरिथमिक। मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में, पुरानी वीडियोस में रेशियो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया और लोगैरिथमिक के बारे में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए और कॉन्सेप्ट भी बताए। मैं उम्मीद लगाता हूँ आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और आपका कोई डाउट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने बुक के क्वेश्चन, ICAI का मॉड्यूल बहुत आराम से कर सकते हो। मैंने मोर देन 90% क्वेश्चन तो खुद ही किए हैं। अब हमारा जो आज का टारगेट रहेगा, एक ही कॉन्सेप्ट रहता है हमारा जिसका नाम है इंडाइसिस। इंडाइसिस का एक्सरसाइज 1C करेंगे और एडिशनल क्वेश्चन के जो भी रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 97 तक जो भी क्वेश्चन रहते हैं उन सब को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू ऑल आर फाइन। वी विल प्रोसीड। देखो जी, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है जी इंडाइसिस। टॉपिक का नाम है जी इंडाइसिस। अब काफ़ी लोग इसको इंडिसिस भी बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको इंडाइसिस भी बोलते हैं। तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये दो तरह की है। एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश और एक होती है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में इसको लोग इंडिसिस बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको इंडाइसिस बोलते हैं, क्योंकि इंडिया इज ए कॉमनवेल्थ कंट्री और जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश यूज की जाती है। तो दिस इज कॉल्ड इंडाइसिस। अब ये इंडाइसिस क्या होता है, इससे पहले मैं आपको स्कूल टाइम में ले जाता हूँ जी। 9th क्लास में, 10th क्लास में आपने एक नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम क्या था जी? पहली बात थी हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, नेचुरल नंबर होते हैं जी, आप 1 से स्टार्ट करेंगे एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। और आप जब रिलेशन फंक्शन पढ़ते थे तो आप इसको n से डिनोट करते थे, नेचुरल नंबर। सेकेंड नंबर में आपने किया था जी होल नंबर क्या होता है। तो हमने 0 को और ऐड कर दिया, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर लिखने शुरू कर दिए और हमने अपने सेट्स में इसको W से डिनोट किया। दैट इज कॉल्ड होल नंबर। थर्ड आपने किया होगा जी प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर हमारा होता है जी जो जिसके फैक्टर्स नहीं कर सकते। तो पहला होता है जी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और ऐसे आपको मालूम है जी 11, 13, 17, 19 दे ऑल आर द प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होते हैं जी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। जैसे एक 2 है, एक 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा जी। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनको मिलाओगे तो टोटल मिला के सारे नंबर हो जाएंगे जी। इसके बाद आप लोगों ने किया था जी इंटीजर्स क्या होते हैं। हम इसको Z से डिनोट करते थे। सारे पॉजिटिव नंबर भी हो गए जी, सारे नेगेटिव नंबर भी हो गए। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। आपने किया था जी इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर में आप लोगों ने किया था जी, जैसे मान लो √-1। आप लोगों को मैथमेटिक्स में यही सिखाया गया है कि माइनस का कभी अंडर रूट नहीं होता। अब हमने -1 क्योंकि हो नहीं सकता, और मैथमेटिक्स में, साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं हो सकता। हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेंट कर ही लेते हैं। तो हमने इसका नाम दे दिया जी आयोटा। मतलब जो चीज़ -1 का अंडर रूट है, आयोटा। और इसको हमने कहा जी ये इमेजिनरी नंबर है, ये बेसिकली कोई नंबर नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं जी?
तो आप लोगों ने देखा हो जी, रैशनल नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कंडीशन ये है कि हमारा जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और कोई भी नंबर है 6/1, 7/1, 9/2, 9/3, 8/4, ऑल आर कॉल्ड रैशनल नंबर। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं जी। जो मेरे रैशनल नंबर हैं ये मेरे बेसिकली दो तरह के होंगे। एक को हम बोलते हैं जी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग कह लो, टर्मिनल कह लो, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। एक होते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं उनको मालूम है टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो चीज़ कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। आपने बस पे लिखा हुआ देखा होगा ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनस। टर्मिनस मतलब ये वहां पे ख़त्म हो जाएगी। आपने कुछ भी देखा होगा जी रोहिणी टर्मिनस, तो टर्मिनस मतलब ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेटिंग मतलब जो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आप करते हो जी 1/4, क्या आ जाएगा 0.25। आप करते हो जी 1/5, क्या हो जाएगा 0.20। आप करते हो 1/10, क्या हो जाएगा 0.10। आप करते हो जी 1 लेटेस्ट टेक 8, 0.125। तो दिस इज टर्मिनेटिंग, मतलब कम कहीं ना कहीं आके नंबर खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग है जी जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, 1/3। आप करके देख लीजिए 0.33333, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। 1/7, 0.14, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। कैलकुलेटर पे करेंगे तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब हमने लिखा जी इररेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो सब चीज़ें आपने स्कूल में पढ़ी हुई हैं, पर मेरी ड्यूटी है आपको अपडेट करना। इररेशनल नंबर, आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट करते हो, मान लो स्क्वायर रूट करते हो जी 4 का वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। जो तो कंप्लीट स्क्वायर है उसका अंडर रूट करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो हमारे नॉन कंप्लीट स्क्वायर हैं, फॉर एग्जांपल आप करते हो √5, √3, √7, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे जी इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर के बाद होता है जी हमारा रियल नंबर क्या होंगे, तो वो कहते हैं जी रियल नंबर का मतलब है चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इररेशनल नंबर हो, सबको कंबाइन कर दोगे तो दे आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब है जितने टाइप के आपने नंबर पढ़े हैं, चाहे वो प्राइम नंबर हैं, चाहे वो रेशनल हैं, चाहे वो इररेशनल हैं, चाहे वो इवन है, चाहे वो ओड है, चाहे वो प्राइम है, चाहे वो कंपोजिट है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कोई भी नंबर जो है वो सारा का सारा रियल नंबर में कवर हो जाएगा। अब हमारा होता है जी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। जैसे किसी भी रियल नंबर की पावर रियल नंबर, इसको हम बोलते हैं जी इंडेक्स नंबर। 7 की पावर 9, 9 की पावर 4, 3 की पावर 8, 2 की पावर 5, 6 की पावर 7। रियल नंबर की पावर रियल नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। और आप भाई इंग्लिश पढ़ते हो, इंडेक्स का प्लूरल क्या होगा जी इंडाइसिस। इंडेक्स का प्लूरल क्या होगा जी इंडाइसिस। अब हमारे चैप्टर का नाम है जी इंडाइसिस, मतलब हमारा जो इंडेक्स नंबर है रियल नंबर की पावर रियल नंबर, उसको सॉल्व कैसे करना होता है वो हम लोगों का आज का टारगेट है। आई थिंक इंडेक्स नंबर क्या होता है मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक का नाम डाल दो जी सॉल्यूशन ऑफ इंडेक्स नंबर। सॉल्यूशन ऑफ इंडेक्स नंबर। सॉल्यूशन ऑफ इंडेक्स नंबर में आप करेंगे जी रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 होता है जी हमारा सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव पावर। अगर आपने किसी नेगेटिव पावर को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। 7 की पावर -2। नेगेटिव पावर का मतलब होता है आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए,
नेगेटिव पावर अपने आप खत्म हो जाएगी। किसी भी चीज़ की पावर माइनस में आ रही है, आपने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, ऑटोमेटिकली पावर विल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव पावर। तो 7 की पावर -2 क्या होगा जी? 1/7 की पावर 2। सपोज आपने सॉल्व करना है जी 1/3 की पावर -1, तो आप क्या करेंगे जी? 3 हो गया जी। आप करते हो जी 2/9 की पावर -3, हम कर देंगे जी 2 × 9 की पावर -3। अगर आप नेगेटिव पावर का रेसिप्रोकल करेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव पावर। तो मेरा जो सबसे पहला रूल है, नेगेटिव पावर कैसे सॉल्व होती है, उसका आंसर क्या होगा जी? मेक द रेसिप्रोकल। अगर आप किसी भी चीज़ को रेसिप्रोकेट करते हो तो नेचुरल सी बात है, वो पावर माइनस वाली प्लस में और प्लस वाली माइनस में। अब हमारा आते हैं जी एडिशन ऑफ टू इंडाइसेस। एडिशन ऑफ इंडाइसेस आपने लिखना था जी 7 की पावर 9 + 3 की पावर 4, 2 की पावर x + 3 की पावर y। तो आप क्या लिखोगे जी? नॉट पॉसिबल। आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल के ऐड कर सकते हो, पर 2 की पावर x + 3 की पावर y नॉट पॉसिबल। ये भी इंडेक्स नंबर है और ये भी इंडेक्स नंबर है, तो दोनों इंडेक्स नंबर को सॉल्व करके तो ऐड कर सकते हो। मान लो 7 की पावर 9 सॉल्व कर लिया, +3 की पावर 4 ऐड सॉल्व कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, वो तो एडिशन हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली अगर आप करना चाहें 2 की पावर x + 3 की पावर y, नॉट पॉसिबल। और अगर हमारा एडिशन पॉसिबल नहीं है तो सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आप देखो ये जो वर्ड है हमारा सब्ट्रैक्शन, बेसिकली ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्ली, दिस इज कॉल्ड, आप बोलते हो जिसको एडिटिव इनवर्स, मतलब एडिशन का उल्टा है। तो अगर जो चीज ऐड नहीं हो सकती वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाएगी। तो जो हमारी सब्ट्रैक्शन है, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज बोलते हैं जी एडिटिव इनवर्स, मतलब एडिशन का उल्टा। तो किसी भी दो इंडेक्स नंबर को आपने ऐड करना है, आप ये लिखोगे जी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद ऐड कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। लेकिन डायरेक्टली मान लो ये जैसे सॉल्व नहीं हो सकता, 2 की पावर x + 3 की पावर y। तो बेसिकली जो हमारा इंडाइसेज है उनको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं जी मल्टीप्लीकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन है जी, दो रूल होंगे जी। इफ बेस इज कॉमन, अगर हमारा बेस कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल आप करते हो जी 4 की पावर 9 × 4 की पावर 2। अगर हमारा बेस कॉमन है तो पावर्स विल बी एडेड, आंसर आ जाएगा 4 की पावर क्या, 2 की पावर x × 2 की पावर y, वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर x + y। आप करते हो जी 5 की पावर x × 5 की पावर z, तो 5 की पावर x + z। मेरा रूल क्या है जी, अगर मेरे बेसिस कॉमन है तो पावर्स विल बी क्लब्ड। इफ बेस इज कॉमन तो हम क्या करोगे जी, पावर विल बी एडिड, पावर विल बी एडिड। अगर हमारा बेस कॉमन है हम पावर को ऐड कर देंगे, दैट इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल नंबर 1। व्हाट इज द रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 कहते हैं जी इफ पावर इज कॉमन, इफ पावर इज कॉमन, आप करते हो जी 3 की पावर x × 5 की पावर x, जो मेरी पावर है वो सेम है, पावर कॉमन है, तो जो हमारे बेस हैं बेसिस विल बी मल्टीप्लाइड, आंसर आ जाएगा जी 15 की पावर x। आप करते हो जी 2 की पावर 9 × x की पावर 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी 2x की पावर 9। आप करते हो जी x की पावर 3
इंटू वाई की पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे जी, एक्स वाई की पावर 3। तो हमारे मल्टीप्लिकेशन के 2 रूल्स हैं। अगर हमारा बेस कॉमन है तो सिंपल सी बात है, हमारी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। अगर हमारी पावर कॉमन है तो बहुत सिंपल की बात है, जो हमारा बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमारे बेस कॉमन है तो पावर ऐड हो जाएगी, अगर हमारी पावर कॉमन है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये 3 चीजें आपके सामने हमने लिखी। अब हम आते हैं जी डिवीजन या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डिवीजन को आप बोलते हो जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा जो होता है दैट इज कॉल्ड डिवीजन। सेम रूल जी, रूल नंबर 1, इफ बेस इज कॉमन, अगर हमारा बेस कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर y, तो हम क्या करेंगे जी, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 1, तो हमने क्या किया जी, 7 की पावर 2 माइनस 1, 7 की पावर। आप करते हो जी x की पावर 9 अपॉन x की पावर 4, क्या हो जाएगा, x की पावर 5। तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर हमारा बेस कॉमन है तो हम क्या करते हैं जी, पावर्स को घटा देते हैं। दूसरी बात हमने की जी, मान लो हमारा जो पावर है वो सेम है, फॉर एग्जाम्पल पावर इज कॉमन, पावर इज कॉमन, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था उसका उल्टा हो जाएगा। आपने किया जी x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4, क्योंकि मेरी पावर सेम है तो मैं आंसर क्या लिखूंगा जी, एक्स वाई की पावर 4। 7 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो मेरा आंसर हो जाएगा जी 7 अपॉन 2 की पावर 3। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं आपको ये रूल्स नहीं भी बताता तो भी आप लोगों ने स्कूल टाइम में 9th क्लास में 10th में ये सारे रूल्स आपको मालूम है। बट अब हम बिल्कुल फॉर्मल वे में करेंगे, रूल्स को अप्लाई करेंगे। बेसिस कॉमन है तो क्या करेंगे, पावर कॉमन है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, डिवीजन का क्या रूल है, उसी हिसाब से अप्लाई करेंगे। अब हमारा लास्ट वाला हो गया जी a की पावर m और पूरे की पावर n। इसका आंसर क्या होता है जी, a की पावर m। 7 की पावर 2 पूरे की पावर 3 क्या हो गया जी, 7 की पावर 6। 3 की पावर 4 पूरे की पावर 5 क्या हो गया जी, 3 की पावर 20। 2 की पावर 7 पूरे की पावर 6 क्या हो गया जी, 2 की पावर 42। ये हमारे टोटल मिला जुला के इंडाइसेस के रूल्स हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1C, उसके बाद जो 97 में एडिशनल क्वेश्चन रहते हैं उन सब को भी हम आज कंप्लीट करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज की वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए। फिर भी अगर कुछ बचेगा तो हम उसकी एक वीडियो और प्रिपेयर करेंगे, लेकिन आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट मच आई कैन अश्योर यू। देखो जी, अब हम आते हैं जी 1C पे, एक्सरसाइज 1C। तो ये हमारी बुक है जी एक्सरसाइज 1C। आप देखते जाओ क्वेश्चन नंबर 1, 4 इंटू एक्स की पावर -1/4। मेरा रूल क्या है जी, नेगेटिव पावर क्या हो जाएंगी, अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव पावर खत्म हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया जी इसका, 4 अपॉन एक्स की पावर 1/4। आंसर इज सी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है जी, 8 की पावर 1/3। क्या मैं कह सकता हूँ जी 2 की पावर 3 पूरे की पावर 1/3, a की पावर mn, तो 2 की पावर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? बहुत सिंपल है, अभी आप देखेंगे फटाफट पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी और एडिशनल क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी करेंगे। थर्ड है जी 2 इंटू 32 की पावर 1/5। 2 की पावर 1
2 की पावर 5 पूरे की पावर 1/5, ये कैंसिल हो गया जी। 2 इंटू 2, आंसर इज 4। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? 4/32 की पावर 1/5, 2 की पावर 5 पूरे की पावर 1/5, तो 4/2, आंसर इज 2। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आप बताइए सीए में क्या इतने आसान आसान क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में? ये सब चीज़ें पेपर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में करके आती हैं, तो आप थोड़ा बेस समझ लीजिए। वी विल गो फॉर द एडवांस। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 5 इज 8/27 रेज टू द पावर 1/3, 2/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना हो गया जी? 2/3। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 6 इज वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 की पावर -1/8। क्या हम इसको ये कह सकते हैं जी 256 की पावर 1/8? मेरा इंडाइसिस का रूल क्या है? अगर कोई भी नेगेटिव पावर है उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव पावर में लाना होता है। ये हो गया जी 2/2 की पावर 8 पूरे की पावर 1/8, तो 2/2 क्या हो गया जी? आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत अच्छा है। आप अंडरस्टैंड करो जी, पेपर में जरूर जरूर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है जी 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर है 1/4। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2। तो सब चीजों को 2 में लाओ जी। 2 की पावर 2 और ये हो गया जी 1/4। 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 क्या ये फ्रैक्शन है? क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? क्या ये नेगेटिव इंटीजर है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी? इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारा 81x की पावर 4, 81x की पावर 4 और y की पावर -8 और पूरे की पावर क्या है? 1/4। अलग अलग कर लो जी। 81 की पावर 1/4, x की पावर 1/4, x की पावर 4 पूरे की पावर 1/4, y की पावर 8 पूरे की पावर 1/4, 3 की पावर 4 1/4, x की पावर 4 1/4, x की पावर 1 हो गया जी, और y की पावर 2 हो गया। तो ये भी कैंसिल जी। क्या हम कह सकते हैं जी 3xy²? दिस इज आंसर। चेक कर लो जी, क्या ये आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आंसर हो गया जी 3 × xy²। तो 3 × xy² कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल इसका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले एक रूल लिखो जी, बेसिक रूल है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर रूल। सर्कुलर फॉर्मूला क्या होता है जी? सर्कुलर फॉर्मूला होता है, मान लो जी 3 चीजें हैं A B C। आप करते हो A - B + B - C + C - A, तो ये क्या हो जाएगा? 0। सर्कल बन गया जी। A से स्टार्ट हुआ था, A पे आ गया। A - B, B - C, C - A, 0। तो जहां पे सर्कुलर वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 0। अगर वो पावर में 0 आएगी तो वैल्यू हो जाएगी 1। किसी भी चीज की पावर 0 होती है 1। और अगर वो बेस पे आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0।
हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, x की पावर a माइनस बी, वाई की पावर x, ये दूसरा भी, x की पावर b माइनस सी और x की पावर c माइनस सी। तो x की पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये सर्कुलर फॉर्म है 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं जी, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1। पहले 10 क्वेश्चन में आप देख लीजिए, अगर किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से 10 तक तो बहुत सिंपल है, और मैंने आपसे पूछा 10th क्वेश्चन तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है। 11th क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11th। आप लॉजिक को समझना। ही सेज 3 की पावर 3 रेज टू द पावर 2, 3 की पावर 3 रेज टू द पावर 2, और आगे हो गया जी 4 की पावर 2 और रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट हो गया जी 5 की पावर 3 रेज टू द पावर 2, अपॉन में है जी 3 की पावर 2 और पूरे की पावर 3, और नेक्स्ट है जी हमारा 4 की पावर 3 पूरे की पावर 2, और नेक्स्ट वाला है जी 5 की पावर 2 पूरे की पावर 3। आप देखोगे ऊपर नीचे सेम है, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, 5 की पावर 6, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, 5 की पावर 6, सारा कैंसिल करोगे तो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज विच इज ट्रू। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है 1, तो 1 कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता। ऑप्शन इज सी। 2 की पावर 0 भी 1 हो गया और 1/2 की पावर 0 भी 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो हमने कॉन्सेप्ट किए थे बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, ये हैं जी हमारे बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। और क्या है जी क्वेश्चन नंबर 13, x की पावर 1/p। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क इट इंपॉर्टेंट। x की पावर है जी 1/p, y की पावर है 1/q, और z की पावर है जी 1/r। और अगर तीन चीजें बराबर हैं तो k मानते हैं जी। x की पावर 1/p क्या हो गया जी, k। x क्या हो गया, k की पावर p। y की पावर 1/q क्या हो गया जी, k। y क्या हो गया, k की पावर q। सेम वे में z क्या हो गया जी, k की पावर r। हमको क्या करना है जी, x y z की वैल्यू 1 है, x y z इक्वल टू 1। x है जी k की पावर p, k की पावर q, k की पावर r इक्वल टू 1। तो आप इसको देखेंगे जी, k की पावर p प्लस q प्लस r इक्वल टू k की पावर 0। तो p प्लस q प्लस r की वैल्यू क्या होगी जी, 0, क्योंकि 1 क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0। हमने बेस को बराबर किया, p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14, आपको देख के ही सर्कुलर फॉर्म लग रही है तो बच्चे फटाफट कर लेंगे जी। सर्कुलर फॉर्म की वैल्यू क्या होती है, 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1। जिसको सर्कुलर फॉर्म समझ में आ जाएगी, सब क्वेश्चन फटाफट होते चले जाएंगे। हमने किया जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज y की पावर है जी y की पावर है जी a माइनस बी, और फिर y की पावर है जी b माइनस सी, फिर y की पावर है c माइनस a, और इसके बाद y की पावर है जी माइनस a माइनस b। यहां तक तो सर्कुलर फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हो जी देखो ये सर्कुलर नहीं है क्योंकि आगे भी है, तो हम पूरे को कर देते हैं जी। बेस बराबर है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी। ए से ए कट गया, सी से सी, बी से बी,
वाई की पावर माइनस इंटू ए प्लस बी और 1 अपॉन वाई की पावर ए प्लस बी, 1 अपॉन वाई की पावर ए प्लस बी। तो मेरे ख्याल डी ऑप्शन आ जाएगी जी इसकी। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 इज ट्रू ऑप्शन आपका था जी x की पावर 2/3। ए में क्या लिखा हुआ है जी x की पावर 2 और पूरे का थर्ड रूट। मैंने आपको पहले भी बताया था जी, इसका मतलब क्या हो गया जी x की पावर 2 पूरे की पावर 1/3, x की पावर 2/3 इक्वल टू x की पावर 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है जी, बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं जी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन नंबर 16 ये कहते हैं जी 16 की पावर -3 वाई स्क्वायर, 16 एक्स की पावर -3 वाई स्क्वायर। उसके बाद है जी हमारा 8 की पावर -1 एक्स क्यूब, 8 की पावर -1 एक्स क्यूब वाई की पावर -2। अगर मैंने गलत नोट नहीं किया तो देख लीजिए। 16 एज इट इज, नेगेटिव पावर क्या हो जाएगा जी नीचे आके एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 8 की पावर 1 नीचे आके 8 और ये हो गया जी हमारा एक्स क्यूब और ये हो गया जी वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल, 16 अपॉन 8 की वैल्यू क्या होगी जी 2। आंसर चेक कर लो जी, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है भैया, नोट करो पहले। ही सेज वैल्यू ऑफ 8 अपॉन 27 की पावर -1/3। ध्यान से देखना बिल्कुल। नेक्स्ट इज आस्किंग 32 अपॉन 243, 32 अपॉन 243 की पावर -1/5। आप देखो जी नेगेटिव का रूल क्या है, अगर हमारी पावर माइनस में है ऑटोमेटिकली हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो हमने इसको कर दिया जी 27 अपॉन 8 की पावर 1/3। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 243 अपॉन 32 1/5। इसको लिखेंगे जी 3 की पावर 3, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 पूरे की पावर 1/3। इसको लिखोगे 3 की पावर 5, इसको लिखोगे 2 की पावर 5 पूरे की पावर 1/5। आपको मैंने कहा था जी पावर कॉमन है तो 3 अपॉन 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। इसकी पावर 3 पूरे की पावर 1/3 तो कैंसिल हो गया। 3 अपॉन 2 की पावर 5 पूरे की पावर 1/5 कैंसिल। आंसर क्या आ गया जी 1। चेक कर लो जी 17 का आंसर 1 आ रहा है, तो 17 का आंसर शुड बी 1। 8 अपॉन 27 -1/3, 32 अपॉन 43 -1/5। तो दिस इज कॉल्ड, नहीं 1 नहीं आएगा सर, कैंसिल होगा। 3 इंटू 3 9, इट इज 9 अपॉन 4। आंसर इज 9 अपॉन 4। 3/2 इंटू 3/2, आंसर इज 9 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज क्वेश्चन नंबर 18। ही सेज x प्लस वाई की पावर 2/3, x प्लस वाई की पावर 2/3। आगे कह रहे जी x माइनस वाई की पावर 3/2, x माइनस वाई की पावर 3/2। नीचे कह रहे जी अंडर रूट एक्स प्लस वाई, तो हम कहेंगे जी x प्लस वाई की पावर 1/2। और ये है जी x माइनस वाई का क्यूब, तो ये हो जाएगा जी x माइनस वाई की पावर 3/2।
क्यूब उसका अंडर रूट करेंगे 3/2। ये तो मेरे दोस्त कैंसिल हो गया। बाकी रह गया जी बेस सेम है, x प्लस वाई की पावर 2/3 माइनस 1/2। x प्लस वाई की पावर ये रह गया जी, देखो एलसीएम हो गया 6, 4 माइनस 3, तो x प्लस वाई की पावर 1/6। और मेरे ख्याल इस पूरे की पावर दे रखी है 6, तो आप इस पूरे की पावर 6 करेंगे तो आंसर हो गया जी x प्लस वाई। नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं हर एक क्वेश्चन सेम डिट्टो पैटर्न डिट्टो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफाई करने जी 125 की पावर 2/3। उसके बाद है जी अंडर रूट 25 को क्या मैं 5 लिख सकता हूं, 5 की पावर 3 पूरे की पावर 1/3, 5 की पावर 3 पूरे की पावर 1/3। और नेक्स्ट है जी 5 की पावर 1/2। पहले तो हमें बेस को बराबर करना होगा। ये क्या हो गया जी 5 की पावर 3 पूरे की पावर 2/3। ये हो गया जी 5 की पावर 1, ये भी हो गया जी 5 की पावर 1, ये हो गया 5 की पावर 1/2, ये हो गया जी 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1/2। क्योंकि मेरा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 3 4, 4.5, 9/2। 5 की पावर 9/2, 5 की पावर 9/2 चेक कर लो जी। और ये हो गया जी हमारा, देख लीजिए 5 की पावर 2 3 4 और 4 प्लस 1/2, 125 की पावर 2/3 अंडर रूट 25 5 और 5 की पावर 1/2। तो दिस इज कॉल्ड 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1/2। दिस इज 5 की पावर 9/2। आंसर इज 5 की पावर 9/2। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है जी, बेसिस को बराबर करना है। अगर आप बेस को बराबर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 20 भी वैसा ही है जैसा 19। 2 की पावर 1/2। अगला है जी हमारा 4 की पावर 3/4, तो 2 की पावर 6/4 क्या देता हूँ, 2 की पावर 2 6/4। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 15/6, 2 की पावर 15/6। और नेक्स्ट हो गया जी हमारा 2 की पावर 4, 2 की पावर 28/6, 28/, दैट इज कॉल्ड 8। अगला है जी हमारा 2 की पावर 5, 5 से करेंगे तो 2 की पावर 45/10। मैं दोबारा बताता हूँ जी मैंने कैसे लिखा। पहला था जी हमारा 2 की पावर 1/2, 4 को लिखा 2 की पावर 2 3/4, 2 की पावर 6/4, 2 की पावर 3 15/6। अगला था जी 2 की पावर 4 28/8, 2 की पावर 5 45/10। पूरे की पावर 4, ये था जी पूरे की पावर 4। और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लगा के फिर बाहर हमने लिखा जी पूरे की पावर 3/25। पहले अंदर देख लो जी, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 2 की पावर थर्ड वाला क्या था जी, 2 की पावर दैट इज 16 और 3 15/6। तो दैट इज इक्वल टू 15/6। अगर आप इसको 3 पे काटेंगे तो 5/2। और ये हो गया जी 2 की पावर
4 पे जाएगा जी 7/2, और ये हो गया जी 2 की पावर 5 पे जाएगा 9/2, पूरे की पावर 10, पूरे की पावर 4, और पूरे की पावर है जी 3/25। ये हो गया जी 2 की पावर 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2, और पूरे की पावर 4, और उसके बाद पूरे की पावर 3/20। बेस बराबर है तो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया। 2 की पावर 4 5 9 18 7 25, 25/2, पूरे की पावर 4, और पूरे की पावर 3/25। लास्ट स्टेप हो गया जी 2 की पावर 25/2 4, ये हो गया जी 2 की पावर 50, 2 इंटू 2 50, और पूरे की पावर 3/25, 25 इंटू 2 हो गया जी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 होता है जी 64। आंसर इज 2 की पावर 64। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। वो पूछते जी क्या आएगा, क्या ये फ्रैक्शन आएगा, इंटीजर आएगा, 1 आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। तो इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन हो गया जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज पढ़ो जी, फटाफट स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 21 को। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज, आपको मैंने बॉडमस रूल बताया था, बस वही सॉल्व करना है। 1 माइनस करली ब्रैकेट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर -1, और फिर करली ब्रैकेट बंद पावर -1, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद -1/2। आपको बॉडमस रूल याद होगा, हमने कहा था जी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट खुलेगी, फिर करली ब्रैकेट खुलेगी, फिर बड़ी ब्रैकेट खुलेगी। सबसे पहले मुझे छोटी ब्रैकेट खोलनी है, 1 माइनस 1 माइनस, छोटी ब्रैकेट है जी मेरी, पावर आ रही है -1, तो मैं इसको क्या करता हूँ जी 1/1 माइनस एक्स, पावर क्या हो गया जी -1, पावर हो गया -1/2। 1 माइनस एलसीएम हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, पावर -1 -1/2। बता दो जी कहीं पे भी डाउट हो। केवल हमने अपना वही रूल लगाया है, अगर हमारी पावर माइनस में है तो ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल होके कन्वर्ट हो जाएगी, ये कैंसिल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया जी 1/1 तो है ही है माइनस, क्योंकि मेरी पावर -1 है, मैं दोबारा रेसिप्रोकल करता हूँ जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे की पावर क्या होगी जी -1/2। आप देखेंगे हमने कुछ भी नहीं किया, केवल एंड केवल पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व की है, बाद में करली ब्रैकेट। ये हो गया जी हमारा 1/1 माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए जी,
और 1 माइनस प्लस हो गया जी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर और पूरे की पावर -1/2। यहाँ से एलसीएम हो गया जी एक्स स्क्वेयर, टोटल हो गया जी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पूरे की पावर -1/2। और नेक्स्ट वाला हमारा क्या है जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस इज कैंसिल 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर पूरे की पावर -1/2, क्योंकि पावर माइनस में है रेसिप्रोकल हो जाएगा जी 1/2 और हमारा आंसर आ गया जी एक्स। क्या इसका आंसर एक्स आ रहा है? यस। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो मैं वैसे कर भी रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल आपको खुद भी ट्राई करने चाहिए। सारे के सारे भैया जो हमने बेसिक प्रिंसिपल किए थे उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं जी एक्स की पावर n पूरे की पावर n-1/n और इस पूरे की पावर होगी जी 1/n+1। आप सिंप्लीफाई करोगे x की पावर n, पूरे की पावर हो गया जी n² - 1/n। इसको सॉल्व करोगे तो n² - 1/n और पूरे की पावर होगी जी 1/n+1। इस n से n काट देता हूं, x की पावर n² - 1/n+1, x की पावर होगी जी n+1 इंटू n-1 और अपॉन n+1, तो x की पावर n-1। इसका आंसर आना चाहिए जी x की पावर n-1। अब चेक कर लीजिए, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 तक किसी को कोई भी डाउट है आप आराम से नज़र मार लीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट होता है, एनी टाइम यू कैन आस्क, वी आर ऑलवेज एट योर सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं भैया? 23 कह रहे हैं जी a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है। उसने केवल बताया हुआ है, हमको मालूम भी होना चाहिए। ये होता है जी a² + ab + b²। सबको मालूम होगा a³ - b³ क्या होता है जी a - b इंटू a² + ab + b²। अब देखो जी क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। अगर वो नहीं भी लिखता तो हमको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। x की पावर l अपॉन x की पावर m पूरे की पावर है जी l² + m² + lm। दूसरा हो गया जी x की पावर m अपॉन x की पावर n पूरे की पावर हो गया जी m² + n² और प्लस mn। थर्ड है जी x की पावर n अपॉन x की पावर l पूरे की पावर n² + l² + ln। आप सिंप्लीफाई करोगे जी x की पावर l अपॉन x की पावर n क्या हो गया जी l - m पूरे की पावर l² + m² + lm। तो ये हमारा क्या बन गया जी x की पावर l³ - m³। ऐसे नेक्स्ट वाला क्या बन गया जी x की पावर m³ - n³। ये क्या बन गया जी x की पावर n³ - l³। सर्कुलर फॉर्म है, आप देख लीजिए। टोटल बन गया जी x की पावर 0 और x की पावर 0 हो गया जी बन गया। आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तब भी ठीक है, और आप पूरा एक एक स्टेप करके सॉल्व करना चाहें तब भी आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने बोला था आपका टाइम इज़ द मेन कंस्टेंट। तो जितना ज़्यादा टाइम को सेव करोगे उतना आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24,
आप देखो जी, हमने अपनी क्लास नंबर 2 में कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, क्लास नंबर 1 में भी कुछ कॉन्सेप्ट किए थे। तो जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था जी? ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है जी हमारी, आप देखोगे एक्स की वैल्यू दे रखी है जी, एक्स की वैल्यू दे रखी है पी की पावर 1/3 और प्लस पी की पावर -1। आप बताओ जी, एक्स क्यूब -3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? p + 1/p। आपको याद होगा हमने कॉन्सेप्ट किए थे, एक्स क्यूब -3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? p + 1/p, अगर प्लस था तो। अब आप देखो जी, इसमें दिया हुआ है माइनस। आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, मैंने कॉन्सेप्ट लिखा। ये कह रहे हैं जी एक्स की वैल्यू है p की पावर 1/3 माइनस p की पावर। आप देखो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी। तो आप लिखोगे जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab, 3ab करेंगे p इंटू 1/p इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू है जी x। ये हो गया जी एक्स क्यूब p -1/p और ये हो गया जी -3x। तो हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू p -1/p। आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो और नहीं तो मैंने आपको दोबारा भी सॉल्व कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? आप देखो कॉन्सेप्ट ये वाला, मैंने कितने सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे किए थे। तो मैंने इससे बोला ये लास्ट के 2-3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको आराम से करोगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 इज क्वेश्चन नंबर 25 मैं थोड़ा सा लिखता हूं जी पहले। 1/1 प्लस ए की पावर m-n और प्लस में ए की पावर m-p प्लस 1/1 प्लस ए की पावर n-m और प्लस ए की पावर n-p प्लस 1/1 प्लस ए की पावर p-m प्लस ए की पावर p-n। मैं पहले केवल इस फैक्टर को सॉल्व करता हूं, इसके बेस पे बाकी फैक्टर हो जाएंगे। 1/1 ए की पावर m/a की पावर n प्लस ए की पावर m/a की पावर p। मैं सब ये पहले वाला फैक्टर कर रहा हूँ। आप नीचे देखोगे जी ए की पावर n ए की पावर p एलसीएम, ये हो जाएगा जी ए की पावर n ए की पावर p प्लस ए की पावर n चला गया, ए की पावर p ए की पावर m, ए की पावर p चला गया, ए की पावर m ए की पावर n। इसको मैं क्या करूँगा जी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया जी ए की पावर n ए की पावर p। इसको नेक्स्ट स्टेप पे लाएंगे, ये 1/, है सारा, तो ये हो जाएगा जी ए की पावर n ए की पावर p अपॉन ए की पावर n ए की पावर p प्लस ए की पावर p ए की पावर m और प्लस ए की पावर m ए की पावर n। ए की पावर m और ए की पावर n, ये मेरा पहले वाला फैक्टर था। एन पी नीचे था, एन पी ऊपर आ गया।
सेम वे में सेकंड वाला फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा जी, देखो अगर एक एक करके करोगे तो सेम वे में मेरा जो सेकंड फैक्टर आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जो माइनस वाली पावर है वो ऊपर आ जाएगी, ये आ जाएगी ए की पावर एम ए की पावर पी, नीचे वही का वही आ जाएगा जी, ए की पावर एन ए की पावर पी ए की पावर पी ए की पावर एम और ए की पावर एम ए की पावर एम। थर्ड वाला क्या हो जाएगा जी, थर्ड फैक्टर हो जाएगा जी एम और एन नेगेटिव है, ए की पावर एम ए की पावर एन, ये नीचे वही का वही। अब आपने तीनों को ऐड करना है जी। आप देखो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया जी ए की पावर एन ए की पावर पी ए की पावर एम ए की पावर पी प्लस ए की पावर एम ए की पावर, ऊपर भी वही का वही आ जाएगा जी, ए की पावर एम ए की पावर पी प्लस ए की पावर एन ए की पावर पी प्लस ए की पावर एम ए की पावर। आप अपने हाथ से सॉल्व करके देखना, डाउट होगा तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा कर देंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से करोगे तो बिल्कुल क्लियर होता चलेगा। मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ जी, इस क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, आप अपने हाथ से करो। मैंने पहले वाला फैक्टर पूरा का पूरा सॉल्व किया है, सेम वे में दूसरे फैक्टर को पूरा पूरा सॉल्व करो, सेम वे में तीसरे फैक्टर को पूरा का पूरा सॉल्व करो, तो आपका नेट रिजल्ट यही आ जाएगा, आंसर इज 1। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है जी, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी और पूरे की पावर होगी जी ए प्लस बी, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी पूरे की पावर होगी जी बी प्लस सी, एक्स की पावर सी एक्स की पावर बी और पूरे की पावर होगी जी हमारी सी प्लस सी है, नीचे एच, नीचे ए है तो हम लिख देंगे जी उसको एक्स की पावर ए और ऊपर है जी सी प्लस ए। देखो भैया सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स की पावर बी माइनस सी बी प्लस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए सी प्लस सी, ये हो गया जी एक्स की पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स की पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, एक्स की पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सारा हो गया जी एक्स की पावर सबको ऐड करोगे 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 इक्वल टू 1। ये था जी मेरा 26। मैं चाहूँगा इसको भी आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्क करो, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आते हैं। 27 क्वेश्चन आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा व्हाट शुड बी द आंसर। तो हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं जी, एक्स की पावर है जी 3 की पावर 1/3 और प्लस 3 की पावर -1/3। मैंने अभी करके भी दिखाया था। आप देखो जी हमारा रूल क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 + 1/3, एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जी 10/3, और इसने पूछा हुआ जी 3 से मल्टीप्लाई किया 3x³ माइनस 3x, वैल्यू कितनी आ गई जी 10। आप पुरानी वीडियो से भी देख सकते हो, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ये था जी मेरा 27 नंबर क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 27 तक आप फिर देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट आएगा आप पूछ सकते हो उससे। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन कह रहे हैं जी हमारे को a की पावर x है जी हमारी b के बराबर, b की पावर y है जी हमारी c के बराबर, c की पावर z है जी हमारी a के बराबर। आपको बताना है जी x y z की वैल्यू क्या। आप इसको बेस मान लो जी, a की पावर x क्या है b, a की जगह मैं क्या मानता हूं जी c की पावर z, c की पावर z पूरे की पावर x हो गया जी b, c को मैं क्या मानता हूं जी b की पावर y, तो b की पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू बी की पावर 1, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी जी 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 29 पे हमने अभी किया है और क्वेश्चन नंबर 30 भी आपने किया जी। तीन चीज़ें बराबर हैं, के मानोगे तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। और आप देखो जी हमारी 1A के सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए, 1B के सारे कर दिए, 1C के सारे कर दिए, 1D के सारे कर दिए। अब एडिशनल क्वेश्चन जो हमारे रहते हैं उसको मैं थोड़े से करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग बेटा एडिशनल क्वेश्चन निकाल लीजिए और जो जो भी रहते होंगे हम उनको कंप्लीट करेंगे एडिशनल क्वेश्चंस को। आप एडिशनल पे आ जाओ। स्टार्टिंग से देखें जी, जो जो हो चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं हुए वो हम करेंगे जी। मैं बीच बीच में क्वेश्चन करता हूं जी। सबसे पहले हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पे, एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 1, एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1। तीन चार क्वेश्चन करते हैं, आपको लॉजिक बताने जी। 6 की पावर -1, 7 की पावर 2 अपॉन 6 की पावर 2, 7 की पावर -4 और पूरे की पावर है जी 7/2। 6 की पावर -2, 7 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 3, 7 की पावर -5 और पूरे की पावर है जी माइनस में 5/2। आप चेक कर लीजिए, माइनस में 5/2। आप देखते जाओ, जब हम सॉल्व करेंगे हमारा रूल क्या कहता है, जो चीज माइनस में है वो रेसिप्रोकल होगी जी। 7 की पावर 2 रह गया जी। नीचे आ जाओ जी, 6 की पावर 2 और ये 7 की पावर 4 ऊपर आ गया जी, ये हो गया जी 7/2। यहाँ पे आ जाओ जी, 1/6 की पावर 2, 7 की पावर 3 और नीचे है जी 6 की पावर 3, ऊपर है जी 7 की पावर 5 और ये हो गया जी -5/2। क्या पहले स्टेप में आपको लग रहा है जी मैंने कोई भी चीज़ ऐसी की है जो रूल से थोड़ा डेविएट होके हो? कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने अपने रूल्स को फॉलो किया है। अब आप देखो भैया जी, सेकंड स्टेप पे क्या करोगे। पहला रूल ये होता है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में लाना है। ये कितना था जी हमारा, पहले की पावर थी जी हमारी 7/2 और दूसरे की पावर थी जी हमारी 5/2, माइनस में 5/2। अब आप एक चीज देखो जी, 7 की पावर 6 अपॉन 6 की पावर 3 और पूरे की पावर 7/2। ये पावर माइनस में है तो मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं जी। 6 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 8 और पूरे की पावर 5/2, पूरे की पावर 5/2। देख लो, कोई भी डाउट आया हो बिल्कुल आराम से बड़े प्रेम से आप करोगे।
7 की पावर 42/2 अपॉन 6 की पावर 21/2, 6 की पावर 25/2, 7 की पावर 40/2। ये हो गया जी 7 की पावर 21 और अपॉन 7 की पावर 20। इधर से हो गया जी 6 की पावर 25/2 माइनस 21/2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी जी 7। इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा जी 6 की पावर 4/2, 6 की पावर 2, 7 इंटू 36, 252। मैंने बहुत एक एक स्टेप को बहुत क्रिस्टल वे में किया है। तो मेरा पर्पज ये है कि आपने केवल रूल्स लगाने हैं। और रूल्स कैसे लगाने हैं, जो जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला काम है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो जो रूल आप लगा सकते हो लगाओ। इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ही सेज 9 की पावर y 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर y, क्योंकि 3 की पावर माइनस वाई उसकी पावर -1, तो 3 की पावर y -27 की पावर y अपॉन 3 की पावर 3x और 2 की पावर 3। ये अपने को दिया हुआ है जी 1/27। अपने को x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। अब याद करो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा मिनिमम वैल्यू है बेस को उसी फॉर्म में लाना है। मिनिमम वैल्यू है 3। ये हो जाएगा जी 3 की पावर 2y, ये हो जाएगा 3 की पावर 2y, 3 की पावर 2, 3 की पावर y, तो 3 की पावर 2 और ये हो गया जी 3 की पावर y। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं जी, कंफ्यूजन ना हो। तो ये था जी 3 की पावर 2, 3 की पावर -3 की पावर 3y। सबको सिंपल फॉर्म में लाना है जी, जो मिनिमम पावर है उसमें लाना है जी। ये है जी 2 की पावर 3 को 8 लिख दिया। इसको लिख दिया जी 1/3 की पावर 3। पहले इस स्टेप को समझो, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो हमारा मिनिमम वैल्यू है बेस हमने वही बनाना है। अब 2 तो अलग है, 3 की फॉर्म में सारे थे जी। ये पहला स्टेप था मेरा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहते हैं जी देखो 3 की पावर 2y और 3 की पावर y। ये हो गया जी 3 की पावर 3y, बाकी रह गया जी 9। 3 की पावर 3y माइनस इंटू 9 -3 की पावर 3y अपॉन 3 की पावर 2x इंटू 8। ये हो गया जी 3 की पावर -3। बोलो बोलो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। 3 की पावर 3y इज द कॉमन 9 -1, 8 इंटू 3 की पावर 2x इक्वल टू 3 की पावर -3। 8 से 8 कैंसिल, 3 की पावर 3y माइनस 2x इक्वल टू 3 की पावर -3। बेस बराबर है 3 इंटू वाई माइनस एक्स। ये हो गया जी -3, माइनस कॉमन आएगा तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा जी 1 के। हमसे क्या पूछा गया जी, x माइनस वाई की वैल्यू पूछी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1? आंसर इज 1। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको बोला था जी आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा है। सारे के सारे इसी मेथड से होंगे, जैसे मैं 5 करके दिखाता हूं जी आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 5,
1/x की पावर बी ए माइनस बी, एक्स की पावर 1/b-c और साथ में क्या है जी 1/a माइनस बी, ए माइनस बी बी माइनस। देखो पहले वाली बात क्या है जी, एक्स की पावर 1/a माइनस बी पूरे की पावर b माइनस। अगला हो गया जी एक्स की पावर b माइनस सी बी माइनस सी, बी माइनस सी और b माइनस सी। अगला क्या हो गया जी एक्स की पावर 1/c माइनस ए सी माइनस बी। क्योंकि बेस बराबर है आप पावर्स को ऐड करेंगे, एक्स की पावर 1/b माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस 1/b माइनस सी इंटू बी माइनस ए और प्लस इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ जी, प्लस में 1/x की पावर c माइनस बी सी माइनस सी माइनस ए सी माइनस बी। सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा जी x की पावर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी, बी माइनस सी से बी माइनस कैंसिल और a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, ये आ गया जी c माइनस ए प्लस b माइनस सी से b माइनस ए, b माइनस ए से a माइनस बी तो a माइनस सी और प्लस में a माइनस बी बी माइनस सी और देखो जी c माइनस ए कैंसिल, c माइनस बी कैंसिल, बाकी आ जाएगा जी b माइनस। मैंने शायद पहले वाला गलत लिख दिया, a की पावर a माइनस बी था। फिफ्थ क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ जी, मैं थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन को यू सी अगेन, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स की पावर 1/b ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ए माइनस बी और इंटू में b माइनस सी, एक्स की पावर 1/b माइनस सी इंटू b माइनस e, b माइनस सी इंटू b माइनस सी, एक्स की पावर 1/c माइनस ए सी माइनस बी, सी माइनस ए सी माइनस बी। दोबारा चेक कर लो जी, एक्स की पावर a माइनस बी ए माइनस सी, ए माइनस बी ए माइनस सी और बी माइनस ए माइनस बी माइनस। देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो एक्स की पावर क्या होगी जी ऐड हो जाएगी, 1/a माइनस बी और b माइनस, 1/b माइनस सी और दिस इज b माइनस a माइनस बी, मेरे ख्याल a माइनस सी होना चाहिए यहाँ, a माइनस सी है, दिस इज a माइनस, दिस इज a माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा जी a माइनस और यहाँ पे भी हो जाएगा जी a माइनस और प्लस में 1/c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। आप करेंगे जी x की पावर एलसीएम ले लिया जी a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस सी, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, a माइनस सी और यहाँ c माइनस है, माइनस कॉमन हो गया जी तो c माइनस बी आ गया जी, प्लस b माइनस सी से b माइनस की कैंसिल, b माइनस से है यहाँ a माइनस बी है, माइनस हो गया a माइनस सी, यहाँ पे c माइनस ए सी माइनस बी माइनस हो गया ना, ये b माइनस सी है तो प्लस b माइनस सी, तो x की वैल्यू आ गई जी 0, 0 समथिंग 0 ही होते हैं, x की पावर 0 क्या हो गया जी 1। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से लिखना है। 7th क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा जी। 8th क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8।
हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स की पावर ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर को हम कह सकते हैं जी एक्स की पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और जो रूट है मैंने आपको बोला जी एक्स थर्ड रूट इस ये क्या होता है जी एक्स की पावर 1/3। अब यहाँ पे रूट क्या है जी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा जी अपॉन ए प्लस बी। अगला हो गया जी एक्स की पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन बी प्लस सी। एक्स की पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन सी प्लस ए। क्या हो गया जी एक्स की पावर ए माइनस बी रह गया जी, एक्स की पावर बी माइनस सी रह गया, एक्स की पावर सी माइनस सी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थर्ड रूट कैसे लिखते हैं 1/3, तो ये हमारा रूट क्या था जी ए प्लस बी एथ रूट था, तो अपॉन में आ जाएगा। एक्स की पावर क्या हो गया जी 0, दैट इज इक्वल टू। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन भी ऐसा है जी, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा मैं करता हूँ जी। 10th भी ऐसा है, 11th भी ऐसा है, 12th भी ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13th है जी हमारा 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू, इसको मैं कहता हूँ जी 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 3, इसको 2 की पावर 4। जो हमारा मिनिमम नंबर है उसी में सब बेस को इक्वल करना है। ये हो गया 2 की पावर x प्लस वाई, 2 की पावर 4 3 7 और 2 9, x प्लस वाई क्या हो गया 9। क्या पूछा हुआ है मेरे से x प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए जी 9 का स्क्वायर 81। चेक कर लो जी आंसर 81 है कि नहीं। पहले 13 क्वेश्चन में से आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा जिस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया। अगर मैं सारे क्वेश्चन करूंगा टाइम कंज्यूमिंग है, आप कहोगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जो एक जैसे क्वेश्चन है मैं एक एक कर रहा हूं, एक एक आपके लिए छोड़ रहा हूं। आई होप आप ना यहां तक के क्वेश्चन सब करो, और आज की क्लास को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट करूँगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया है, और आपने एडिशनल के क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक करने हैं। 15th क्वेश्चन ऑनवर्ड मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा, और आपने पूरे के पूरे 100% क्वेश्चंस को करने हैं। थैंक्स फॉर द डे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।